इस जाली हुकूमत से दरखास्त नहीं करूंगी। मैंने कभी इस जाली हुकूमत को ना हुकूमत समझा है ना इससे दरखास्त की है। इनके नसीब में अवाम की खिदमत करना लिखा ही नहीं है। नवाज शरीफ को जिन मुखालिफिन का सामना है वो बहुत बहुत इखलाक से गिरे हुए लोग हैं। बिजली, रोटी, गैस, दवाई, इलाज, सड़कें कुछ भी नहीं, और एक ही काम आता है और उसका नाम है बदजुबानी। मुझे बहुत दिली तौर पर तकलीफ होती है जब मुझे इमरान खान जैसे शख्स का नाम लेना पड़ता है। मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहती, लेकिन जब इलाज मकसूद हो तो बीमारी का नाम लेना पड़ता है। ये इमरान खान और उसके साथी वो लोग हैं, जब ये मुंह खोलते हैं तो इनके मुंह से गलाजत टपकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी आपने सुना मरियम नवाज साहिबा को और फिर आपने सुना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। अली अमीन गंडापुर को गंदा पूर कह रहे हैं। ये रेहाम खान ने भी इसी तरह ट्वीट किया था। ये आइडिया वहाँ से जनरेट हुआ। सबसे पहले रेहाम खान जो साबिक एहलिया इमरान खान साहब की, उन्होंने कहा गंदापुर, और उसके बाद फिर ये इस तरह से ये शुरू हो गया मामला। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ख़वातीन के बारे में गलत ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज साहिबा ने भी बदज़बानी का गिला किया है, बात बिल्कुल ठीक है। अली अमीन के किन जुमलों की वजह से ये सारा मामला खड़ा हुआ, पहले आप वो जुमले सुने कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बारे में अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा। पहले आप वो सुने। ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये पैसे थोड़े से मैं आपके ऊपर लगाऊं तो आप भी ब्रैड पिट बन जाएंगे या टॉम क्रूज बन जाएंगे। ये अली अमीन गंडापुर ने लोगों को ऑफर भी करवाई। अब इस जुमले के ऊपर बहुत गुस्से में है सब लोग, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस किस्म के जुमले फयाज़ हुसैन चौहान साहब भी करते हैं ऐसी हरकतें। फिरदौस आशिक अवान साहबा भी बहुत बिलो द बेल्ट चली जाती थी। सारे लोग नहीं जाते, लेकिन इस पार्टी में लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब का ये जो जुमला है ये उसी जुमरे में आ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ जुमले और सुनाता हूँ कि क्या इस रेस में, क्या ये गंद फैलाने में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली है या कोई और भी है। मैं ज़रा मेहमानों का तारुफ करूँ, फिर बात शुरू करते हैं। हमारे साथ कंवल शौजब साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेनेटर सस्सी पलेजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और चौधरी जाफर इकबाल साहब फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम ख़वातीन हज़रात का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब आपसे बात का आगाज़ कर लेता हूँ कि ये बहुत गलत है। इज़्ज़त सबकी साझी होती है और सबको एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब के दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के गंदे पोस्टर फेंके गए हेलीकॉप्टर से, उनको पीली टैक्सी कहा गया, शेख रशीद साहब ने कहा, और वो बड़े फेवरेट वज़ीर हुआ करते थे नवाज शरीफ साहब के। आजकल इमरान खान साहब के फेवरेट हैं वो। तो मामला ये है कि गंद उछालने में तो कोई भी पीछे नहीं है। मैंने आपको आबिद शेरली साहब को सुनवाया, राना सनाउल्लाह साहब को सुनवाया, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने क्या किया, और ख्वाजा आसिफ साहब ने आपने सुना उन्होंने क्या किया। नवाज शरीफ साहब ने खुद इनके जलसे के बारे में ख़वातीन पे क्या रिमार्क्स दिए, और जो खातून अव्वल हैं उनको जादूगरनी कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी भी और शहबाज शरीफ साहब भी, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नशई कहती हैं मरियम नवाज साहिबा, और बेगैरत का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया था आपकी उस्मा बुखारी साहिबा ने। और उसके अलावा जो इमरान खान साहब की एक ज़ाती कंट्रोवर्सी है कि उनकी बेटी के हवाले से आप जाके उनकी बेटी से पूछें, तो ये ज़ातियात के ऊपर हमला कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो लोग ज़ातियात पे हमला करते हैं वही बाद में उसके ऊपर अगर कोई दूसरा करता है तो तनकीद कर रहे होते हैं। आपको नहीं लगता कि इस सारे मामले को बतौर कौम सबको फैसला करना चाहिए कि कोई भी ऐसा ना करे? ये किसी एक की गलती नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। यकीनन ना ही बतौर मुसलमान नबी मेहरबान सल्लल्लाहु के उम्मती होते हुए और कारी कुरान और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु की सुन्नत पे अमल करने वाले एक मुसलमान की सूरत में इखलाकियात की इजाज़त देते हैं, ना मेरा दीन ये इजाज़त देता है। होना ये चाहिए कि आप सियासत के अंदर सियासत का मुकाबला करें, आप अपना मंशूर पेश करें और दूसरे मंशूर के ऊपर तनकीद करें। मैं बतौर सियासी कारकुन तमाम उन अफराद का
जो सियासी मंशूर से हट के किसी की ज़ात, चाहे वो मर्द हों चाहे ख़वातीन हों, किसी भी अंदाज में जो उनकी तहज़ीक करे, जो किसी के चेहरे और शक्ल सूरत का तमस्खर उड़ाए, जो किसी की किसी आदत को या किसी ऐसी चीज़ को बुनियाद बना के बात करे, तो मैं उसे नामुनासिब समझता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी पार्टियों के अंदर, अपने दायरा कार के अंदर इस चीज़ की मजम्मत भी करनी चाहिए, और मजम्मत के साथ साथ जो अहबाब इस तरह का लबो लहजा अपनाएं उनकी सरजनिश भी होनी चाहिए, और पार्टी के अंदर ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि उनको उस पर सज़ा दी जा सके, जो भी आप उसका तरीक़ेकार बनाएं। बहरहाल ये एक मायूब बात है, गैर इखलाकी बात है, और अक्रॉस द बोर्ड किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, बड़ा फेयर, आपका ज़बरदस्त सर आपका तज्जिया इसके ऊपर। मैं कमल शोधव साहब, देखें अब ये मामला दोबारा जो खड़ा हुआ आपकी पार्टी के एक रुकन की वजह से खड़ा हुआ, हमने ये देखा कि ऐसे लोग जो ज़्यादा बदज़बानी करते हैं, अगर लीडर करता है तो फिर तो कोई बोलता ही नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब जादूगरनी बोलें खातून अव्वल को तो फिर कौन बोलेगा? बिलावल भुट्टो बोलें जादूगरनी तो फिर कौन बोलेगा? मरीम नवाज साहबा अगर नशई कहेंगी तो कौन बोलेगा? अगर इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर किसी की ज़ात के ऊपर हमला कर दें तो आपकी पार्टी में से कौन बोलेगा? उसको तो मामले को आप छोड़ ही दें। लेकिन हमने ये देखा है कि पार्टीज़ के अंदर जो लोग ज़्यादा बदज़बानी करते हैं दूसरों के ख़िलाफ़, उनको ज़्यादा अच्छी पोजीशन और मोहब्बत मिलती है लीडरान की जानिब से। ऐसा क्यों है? और आप हुकूमत हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा माहौल पैदा करें रवादारी का जिसके अंदर नफरत कम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान, और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस इशू को इस तरीके से उठाया है और पूरी कंप्लीट पिक्चर पोर्ट्रे की है। आपने पॉलिटिशियंस की ज़रूर बात की, मैं साथ मीडिया को भी ज़रूर कहूँगी कि आप भी हाफ पिक्चर पेंट ना किया करें, आपके अलावा कह रही हूँ, और पूरा ट्रुथ दिखाया करें, और जब कोई बात करें तो पूरे कॉन्टेक्स्ट में करें जिस तरह आज आपने पूरी चीज़ दिखाई है। और एक चीज़ का और एहतजाज भी रिकॉर्ड कराऊंगी कि वर्बल अब्यूज़ और प्रोग्राम्स में बैठ के भी हरासमेंट होती रही, जिसका मैं भी शिकार रही, और ऐसे ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स लाइव प्रोग्राम्स में सुनती रही जिसमें तलाल चौधरी साहब शामिल थे, जिन्होंने ऐसी फजूल बात की कि 5 दिन में अपने बच्चों को फेस नहीं कर सकी, और वो आज तक उस पर डटाई के साथ खड़े हुए, और उनकी पार्टी ने उनको कभी इस बात पे कंडेम नहीं किया, ना उनकी ख़वातीन जो पार्टी की रुकने हैं उन्होंने कभी कंडेम किया। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि मरियम बीबी ने उनको दोबारा जो तर्जमानों की लिस्ट है उसमें भी उन्होंने उनको नॉमिनेट किया। तो ये एक माइंड सेट है जो ख़वातीन या मर्द हजरात, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं इनकी बात को एंडोर्स करूँगी मुस्लिम लीग नून से जो हमारे भाई बैठे हुए हैं, कि इज़्ज़त सबकी साझी होती है, इज़्ज़त सबकी बराबर होती है, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो। 23 साल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अमली सियासत में स्ट्रगल की, और हमेशा बिलो द बेल्ट अगर रिमार्क्स आए तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से आए, क्योंकि इस मुल्क में जब ये सियासत में ये कल्चर इंट्रोड्यूस कराने वाली कोई और जमात नहीं है, मुस्लिम लीग नून ही है, और इसको हवा देने वाली भी वही है। और आपने एक और बात की, मैंने इसको आज सुबह से लेके अब तक जितने प्रोग्राम्स हुए उसमें कंडेम किया है कि बिलावल ह्यूमन राइट्स कमेटी के मेंबर चेयरमैन हैं, और उसके बाद वो फेमिनिस्ट भी हैं, और उनकी पार्टी ने ये रिवायात अच्छी रखी कि जब ख़वातीन के ऊपर कोई बात होती है तो उनकी पार्टी एक्शन लेती है, और हम इस चीज़ पे उनको अप्रिशिएट करते रहे। लेकिन अब हमने देखा है, और असम्बली में भी हमने देखा, कि उनकी ज़ुबान अपनी भी इसी तरह की होगी। जो बेगैरत का लफ्ज़ आपने अभी बयान किया कि अज़मा बुखारी ने बोला, ये फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो बिलावल ने इस्तेमाल किया वज़ीर आज़म के लिए, और कई दफ़ा किया, बारहा चीख चीख के कहा। इसके अलावा कादिर पाटेल साहब हैं जिनको कोई ख़ास उनस है रेहाम खान साहिबा की उस फजूल तरीन किताब से, जिसमें उन्होंने पता नहीं क्या लचर छापा है, जिसको वो पूरी असम्बली में लहरा लहरा के बातें करते हैं, और मुराद सईद के ख़िलाफ़ वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि हमें उस वक्त असम्बली में से, हॉल में से उठ के लॉबी में जाना पड़ता है, इस किस्म की वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पे पीपल्स पार्टी की साथ बैठी हुई जो MNA ख़वातीन है वो डेस्क बजा बजा के उनको शाबाशियाँ दे रही होती हैं। ये एक माइंडसेट है इमरान, इसमें सब इन्वॉल्व है, और इसको कंडेम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जब आप पॉलिटिकल अरीना में ख़वातीन को कैरेक्टर असैसिनेशन कर करके या ब्लेम गेम करके रिजर्व सीट वालियाँ कह कह के और उनको दीवार से लगाएंगे, और मर्द हजरात की भी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, रिजर्व सीट्स के ऊपर तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी एक बड़ा मुतनाज़े स्टेटमेंट मौजूद है। वो मुझे मालूम है, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं, उन्होंने किसी को ये नहीं कहा था कि खुदा न खास्ता के कहां से होकर आई है, जो टैग हमें लगाया गया, उन्होंने ये नेपोटिज्म पे बात की थी कि आशिक वान साहिबा ने बताया था कि कहां से होकर आई है,
फिरदौस आशिक-ए-मान साहब ने बताया था कि गलत कहां से कहा होकर था, आई और है, हमने उसको, और उसके बाद जी, आपने उनको, सुन ले मेरी बात, मैं आपको उसके बाद बताऊं आपने इमरान, उनको वफाकी वजीर बनाया, अब आपने उनको सूबाई मशीर बनाया। ये आप लोगों को क्रेडिट तो हम देंगे आपको कि हमने उस चीज को कंडेम किया विद इन द पार्टी। उसमें खवातीन की बहुत सख्त रिसेंटमेंट आई और उन्होंने फिर उस पर माजरत भी की थी कि मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन मैं ये समझ रही हूँ अक्रॉस द बोर्ड ये बातें नहीं होनी चाहिए, चाहे खवातीन करे चाहे मर्द हजरात करे। मरियम बीबी जब पॉलिटिकल एरिना में खड़ी होकर अपने आप को वो फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर देखना चाह रही हैं, और एक साबिक वजीर आजम की दुख्तर नेक अख्तर होके जब वो पाकिस्तान के इस वक्त सिटिंग वजीर आजम को गाली गलोच करेंगी, और उनकी पार्टी के सीनियर लीडर, उनके चचा जान, उनके वालिद साहब एहसन इकबाल साहब, रहबर कमेटी हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान का कंटेनर हो, वहाँ खड़े होके हमारी फर्स्ट लेडी को इस तरह की बात करेंगी, जो ना टीवी पे कभी आती हैं, ना वो कोई पॉलिटिकल एरिना में आती हैं, ना वो कभी किसी पब्लिक फोरम पे आके बैठती हैं, आप उनको भी नहीं छोड़ते हैं। और बिलावल से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मेरा ख्याल था कि बेनज़ीर साहिबा की तरबियत का कुछ तो असर उन पर आएगा, और अपनी फेमिनिज्म जिसको वो हर वक्त चमकाते रहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इज्जत सबकी बराबर होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा या मोहतरम के बच्चे हैं तो आपकी इज्जत ज़्यादा है और हम लोगों की इज्जत कम है। मुझे सवाल करना है, ससी पलेजो साहिबा को मोस्ट रेलेवेंट है, पार्टी का कल्चर ससी पलेजो साहिबा मोस्ट रेलेवेंट है। सिर्फ और सुन ले जी, मैं सिर्फ इस चीज़ में इतना कहूँगी कि मीडिया को भी थोड़ा एक जैसा बिहेव करना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि आज मारवी सरमत ने एक ट्वीट किया और मुझे शर्म आ रही है ये बताते हुए कि इस किस्म की ट्वीट हमें कोट भी करनी पड़ी है। खुदा का नाम माने, आप किस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और आप किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि जो लोग सुबह दोपहर शाम चीखे मार रहे हैं कि मरियम बीबी की अब्यूज़ होगी, हरासमेंट होगी, उनको ना ये ट्वीट्स नज़र आती हैं, ना उन्हें फर्स्ट लेडी की इज्जत नज़र आती है। तो मैं समझती हूँ कि सबके साथ जिस तरह आपने आज दिखाया है तो फिर सबको कंडेम करना चाहिए। मेरे ख्याल में आप मारवी सरमत को तो आप कोट ही ना करें, वो गैर सियासी खातून, उसका एजेंडा भी कोई और ही है, काम भी कोई और, छोड़ें, वो डिस्कसेबल नहीं है। मेरे ख्याल में अब बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे ससी पलेजो साहिबा मौजूद हैं और मोस्ट रेलिवेंट इसलिए हैं कि ससी पलेजो साहिबा, आपको याद होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर बड़े शदीद तरीन यहाँ PMLN की जानिब से ज़ाती नौयत के हमले किए गए थे, गंदी तस्वीरें बना के फेंकी गई थी, उनके ऊपर घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाए गए थे, लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया था। पंजाब के इक्का दुक्का सियासतदानों ने उसी ज़बान में जवाब देने की कोशिश की थी, तो उनको अपनी पार्टी से अलग कर दिया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, ये कहते हुए कि जो ज़बान ये इस्तेमाल करते हैं वो हम नहीं करेंगे। अब ऐसा लगता है कि शायद आपकी मजबूरी बनती जा रही है ये ज़ुबान, और कहीं ना कहीं इक्का दुक्का जुमले हमें पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सुनाई देते हैं, जो कम से कम इस जमात से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शुक्रिया इमरान। मैं सारे डिस्कशन में ये नहीं भूलूंगी कि ये बात शुरू कहाँ से हुई थी। मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ अली गंडापुर साहब की अब्यूजिव लैंग्वेज की, डेरोगेटरी लैंग्वेज, और जिस तरीके से, यानी रोज़ उनकी स्पीच इसी तरह होती है, लेकिन नाम लेकर जिस तरीके से उन्होंने मरियम नवाज साहबा के लिए जो अल्फाज कहे, उससे पहले चेयरमैन बिलावल साहब के लिए तो रोज़ जो है जिस किस्म की उनकी लैंग्वेज होती है, मैं पुरजोर मजम्मत कर, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। भले बैकग्राउंड में आप कितनी भी स्टोरीज लेकर आए, अगर एक चीज खराब है, गलत है, लेकिन इस तरह से ये जो माहौल, जो वो भी PTI वाली जैसी जमात जो बार बार कहती थी कि हम तो खवातीन की जो है इज्जत और मान को पहली तरजीह देंगे, वो हमने गुज़िश्ता सेनेट के सेशन में भी देख लिया कि उन्होंने कहा मौलाना अता रहमान को हम नहीं कुछ कह सके, वो चले गए, तो खवातीन बैठी हैं, उनको फिर वो उन्होंने एक कराची बेस्ड तंजीम का दुका मेंबर्स रहे, उनसे वो लैंग्वेज यूज करवाई। बाकी जो आपने बातें की हैं, जाहिर बातें, पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस किस्म की चीज को जो बढ़ावा नहीं दिया। हम तो विक्टिम रहे हैं, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों या अब हम चेयरमैन बिलावल साहब, लेकिन उन्होंने बड़ी वसी दिल के साथ उन्होंने चीजों को बेहतर करने की, वो एक बीमार ज़हनियत है समाज के, वो जो खासकर सियासतदान नाम भी ले रहे हैं, गालियां भी दे बैठे हैं। और आपने भी बात दिखाई शीरी मजारी साहब के हवाले से ही आप बात कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ, वो सबसे पहले पीपल्स पार्टी उठी थी, भले हम वहाँ जो है आप you're right, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। गुजारिश ये है कि क्या फर्स्ट लेडी को जादूगरनी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आप उस बात को कंडेम करती हैं? उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, सबको पता है कि किसको कहा, सबको पता है। देखिए अब ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता ना कि लोग बेवकूफ हैं।
इमरान, मुझे बात जितनी आपने हमारी बहन पीटीआई की बैठी है जो खत्म भी उनकी बात Sure, टाइम sure. हो गया बातचीत का, आप ऐसा आप कम से कम हमें ये 2-3 दिनों से नहीं झेल बहन, रही बिल्कुल हूँ बात मैं। कीजिए, बात कीजिए। मेरी बात क्या वो बंद कर देते हैं या कुछ नहीं हो नहीं, आप जाता बात है कीजिए। टेक्निकल। नहीं नहीं नहीं, शशि बहन बात कीजिए, लेकिन बात आप, कीजिए। थैंक यू इमरान। टॉलरेंस होनी चाहिए हमें, हम एक टॉलरेंट सोसाइटी के लिए हम ये सारे कुछ कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड, खवातीन मर्दों का एहतराम, न सिर्फ खवातीन लेकिन बच्चों का, सबका एहतराम। इसमें खुद डायरेक्ट इलेक्शन लड़ी हूँ मैं, एक बहादुर लीडर की वर्कर रही हूँ, और चेयरमैन बिलावल साहब भी बड़े सुलझे हुए, बाशऊर, ह्यूमन राइट्स के वो न सिर्फ मानने वाले लेकिन अमल करने वाले। मुझे याद है कि जब भी बहुत ताकतवर लोगों से मैं इलेक्शन जीत कर आती थी और उसके बाद विक्टिमाइजेशन होती थी, सबसे ज्यादा आजादी हमले मुझ पर। लेकिन मेरी फैमिली पॉलिटिकल फैमिली से मेरे ताल्लुक है। अगर मेरे भाई हार्वर्ड से मास्टर्स वो उन्होंने की हुई है, बहनें बाहर से पढ़ी हुई है, वो सेंटिसाइज है, जरूरी नहीं है दुनिया का हर बंदा जो है वो तो मुझे इनकरेज करते हैं। उन्होंने कहा ये सारी चीजें आएंगी और हम आपके साथ खड़े हैं। और जब भी मैं कोई रेजोल्यूशन आती थी तो यही फाशिस्ट तंजीमें मेरे खिलाफ उसी दिन जो है मुहिम चलाती थी। क्या क्या नहीं किया उन्होंने, आई कांट इवन टेल यू, एंड मे बी यू माइट बी अवेयर ऑफ दोज डिटेल्स, आई डोंट नो, लेकिन उस पर भी नजर रखनी चाहिए थी। ये हम जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़कर आती हैं या जो दूसरी भी खवातीन वहाँ असेंबली में बैठी वो भी रोज झेलती है, ये बात बिल्कुल मेरी बहन की बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम सबको देखना चाहिए, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जहां हजरत आयशा रजा की, हजरत फातिमा रजा की हम जो है वो बहुत ही मिसालें देते हैं उठते बैठते। प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं कि हम अपने घरों में ही वो बैलेंस नहीं कर सकते, हम भाई बहन में ही तफावत कर लेते हैं। और ये चीज खुद ये भी रोकनी चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ आपने बजा फरमाया कि शदीद तरीन किस्म की जो है इस किस्म की डिफेमेशन वाली कैंपेन चलाई गई। हमें क्या नहीं पता क्या? हम 5000 साल पहले वाली हिस्ट्री पर नजर रखते हैं, हम अपनी पार्टी की और उसमें नहीं रखेंगे कि स्ट्रगल के दौरान एक खातून जो रहती लड़की थी जिसने हकीकतन जमहूरियत के लिए जो लड़ी और जो हर मैदान में आखिर में दहशतगर्दी के सवात में झंडा पाकिस्तानी लहराने की बात कर रही थी, जब उन पर जो है न सिर्फ बम्स लेकिन बुलेट से उन पर फायर किए गए, वो मैदान जंग में शहीद हुई। और चेयरमैन बिलावल साहब उन्हीं के बेटे हैं। और हम खवातीन की न सिर्फ बात करते हैं, अभी भी पाकिस्तान में आप खवातीन के हवाले से जो लेजिस्लेशन, प्रो वुमेन लेजिस्लेशन है, थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है मेरे ख्याल में, आज ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे। वापस आते हैं ब्रेक से, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास सबूत होंगे, जो उन्होंने आर्मी चीफ और DGISI का नाम लिया, उनके पास ज़रूर सबूत होंगे और वो सबूत सामने आने चाहिए। क्या ऐसे सबूत होते हैं? आर्मी चीफ ने कहीं लिख कर दिया था कि जनाब धांधली कर लो आप? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब से, चौधरी साहब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने BBC को एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं कि पीपल्स पार्टी का स्टांस आपसे थोड़ा यूँ मुख्तलिफ है कि वो बयानिए को उस तरह बयान नहीं कर रहे जैसे आप लोग बयान कर रहे हैं। सबूतों की बात की गई, आप जवाब देना चाहें तो ज़रूर उस पर जवाब दें, लेकिन जो बयानिया जनरल अब्दुल कादर बलोच नहीं उठा पा रहे, आपकी अपनी पार्टी के लोगों के अंदर कुछ शिकवे मौजूद हैं, वो बयानिया PDM की सारी जमातें कैसे उठाएंगी? जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब। बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की वो बड़ी क्लियर है, और उसमें कोई उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब कब सबूत पेश करेंगे या क्यों कर नहीं कर पा रहे। उन्होंने तो बड़े उस जुमले को अगर आप देखें, उन्होंने कहा जी यकीनन मियां नवाज शरीफ के पास सबूत होंगे, और मियां नवाज शरीफ के पास नहीं, आपके पास भी बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, और अगर आप भी उन सबूतों को देना चाहें, अगर अभी मैं बात करूंगा तो आप IGI से शुरू होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में केस चला और उसमें बहुत सारे जर्नलों के नाम आए कि जी पैसे दिए गए और इतिहाद बनवाए गए और इस तरह से काम आगे चला। अगर मैं मुशर्रफ साहब के टेक ओवर की बात करूंगा और उसके बाद उनके खिलाफ जो गद्दारी वाला मुकदमा बना, सजा हुई, तो भी जर्नलों के नाम उसमें आएंगे। अगर मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब के एक टॉक शो की बात करूं, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है उनकी और यकीनन मीडिया के पास भी होगी। वो कहते हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि नवाज शरीफ का कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं अब्दुल गफूर हैदरी साहब की बात करूं कि उन्होंने कहा कि
मौजूदा आर्मी चीफ का नाम लेकर, जनरल कमर बाजवा साहब का, कि उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च ज़रा मुलतवी कीजिए, हम जो नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं वो हमें करने दें, तो वो भी सबूत मौजूद हैं। अगर मैं साबिक जो आप जी ISPR थे जिन्होंने उस वक़्त कहा था जी ये खादिम रिजवी साहब वगैरह ख़त्म नबूवत के मुजाहिद हैं, और बाद में उन्हें गद्दार करार दिया जब उन्होंने एक और इशू के ऊपर बात की। अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने कहा था इन यूनिफॉर्म कि ये साल तब्दीली का साल है, तो ये भी सबूत है और सामने मौजूद है। अगर मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शोएब अमजद डार साहब का वो टॉक शो और वो वीडियो आपके सामने लाऊं और कहूं जिसमें वो बारहा साहब की, अयूब साहब की बात करते हैं, ज़िया साहब की बात करते हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात करते हैं, तो वो सारे सबूत हैं और वो सबके पास हैं। रही बात अपना जनरल कादिर बलोच साहब की, वो वफाकी वजीर रहे शाहिद खाकान साहब की काबीना में भी और उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब की काबीना में भी, और तब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसका बोझ जनरल कादिर साहब उठाते रहे। सना अल्लाह ज़ोहरी साहब तब भी वज़ीर आला बलोचिस्तान रहे और उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा, खलाई मखलूक के अल्फाज, उन सब का बोझ उठाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच साहब, उनके ऊपर लाहौर में बगावत का मुकदमा हुआ, तब उन्होंने नहीं कहा कि मुझे गद्दार ना कहिए, मुझे बागी ना कहिए। वो मेरे साथ उस CWC की मीटिंग में मौजूद थे जब मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि भाई अगर आप मेरी इस बात का बोझ नहीं उठा सकते तो आप इस कमरे से चले जाएं, आप अपना रास्ता अलग कर लें। तो जनरल कादिर बलोच साहब हमारे साथ खड़े होके तालियां बजाते रहे, हाथ उठा के कहा कि हम कायद के साथ हैं, हम चलेंगे। गुजरांवाला जलसे में साथ थे, कराची वाले जलसे में साथ थे, कोयटा वाले जलसे में मौजूद थे। मसला ये हुआ कि सना अल्लाह ज़ोहरी साहब को कोयटा जलसे में जो शिरकत थी उनकी, उसको बुनियाद बनाकर वो अलग हुए, वो एक अलग मौजू है। बहरहाल बहुत सारे लोग पहले भी इनसे, लोगों ने ये कहा, लोगों ने ये बात की और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से अलहदा हुए, और फिर उसके बाद उनकी सियासत कहाँ है और मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत कहाँ है। जो मियाँ नवाज शरीफ की सियासत है, जो मियाँ नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है, वो किसी एक फ़र्द के साथ जुड़ा हुआ या उसके साथ नत्थी किया हुआ नहीं है। ठीक है, मैं एक मिनट मैं आपके पास आता हूँ ज़रा कमल शौदब साहब, मैं ज़रा पीपल्स पार्टी से जान लूँ कि क्या ये जो सबूत अभी बताए हैं जाफ़र इकबाल साहब ने, सस्सी पलूजा साहबा, ये सबूत काफ़ी नहीं है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ये बात अपने अंदर मुतमईन होने के लिए कि जनरल बाजवा के खिलाफ और जनरल फैज़ के खिलाफ सही सबूत पूरे मौजूद हैं? अब आप ये मानते हैं या आप कहते हैं सबूत कुछ और होते हैं? नहीं, मैं ऐसी किसी चीज़ में न पढ़ूंगी, न चीज़ों को मज़ीद कंट्रोवर्शियल बनाऊंगी। ये मेरा काम नहीं है। ये मेरी लीडरशिप जो है, उन्होंने जो बयान किया है और जो उन्होंने बात की है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, मैं इसको पूरा सपोर्ट करती हूँ। खुद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है कि इन्होंने ठीक बात की है। खुद मुस्लिम लीग नून के हमारे भाई बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं। तो अब ये PDM के हवाले से जो भी बात होगी वो सरबराही कमेटी, स्टेयरिंग कमेटी जो है वो वहीं डेलिब्रेशंस होंगी और बाहर वही बयानिया आएगा जो कंसेंसस के साथ PDM की जो भी सरबराह हैं, जो नुमाइंदगी कर रहे हैं इस फोरम पर, इत्तेहाद है, बड़ा अहम इत्तेहाद है और बड़ा मीनिंगफुल इत्तेहाद है। और आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इत्तेहाद नहीं बन सकते। एक जमहूरी इत्तेहाद है, 11 पार्टीज मिलकर बैठी हैं और उसमें जाहिर बात है हुकूमत के आंखों में ये कांटा बनकर पड़ा है। उनको अब घर जाने के दिन जो है करीब नजर आते दिखाई देते हैं, लेकिन हम गैर आइनी कोई भी चीज नहीं करेंगे, कोई भी चीज। लेकिन हम जदोजहद समझते हैं, हमारा आइनी हक है, और क्योंकि पार्लियामेंट को उन्होंने बेमायना और बेतौकीर करने की कोशिश की है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो लोगों ने हमें मैंडेट दिया, एक तो वोट चोरी हुआ है, एक जितना भी मिला है वोट हमें, वो इतना है कि हमारे कांधों पे वो जिम्मेदारी आती है कि हम जो हैं, जो समझते हैं कि चीज़ आइन के हवाले से वो ठीक है, उस हवाले से हम वो रास्ता अपनाएं। और चेयरमैन बिलावल साहब का बयानिया और उनका हर कदम उसी डायरेक्शन में है, जिसको हम फुली इंडोर्स भी करते हैं, उनकी बात के पीछे खड़े हैं और PDM के हवाले से अपने पार्टी के तवज्जो से पीछे खड़े हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं, ये दो बंदे, वो आर्मी चीफ और DG ISA को कहते हैं। बिलावल कहते हैं जी नहीं, हमारा तय हुआ था सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट। ये दो बंदों की अगर करते हैं तो मियां साहब के पास सबूत होंगे। अब वो कुछ सबूत जो हैं वो चौधरी जाफर इकबाल साहब ने बताए हैं, आपको बिलावल साहब को ये सबूत नजर नहीं आते?
इमरान में ऐसी किसी भी चीज़ को जो उन्होंने बयान किया है वो काफ़ी वाज़ेह है चेयरमैन बिलावल साहब ने। मैं कोई एम्बिग्विटी मज़ीद नहीं बढ़ाऊंगी। ठीक है, आप अगर इस पर कमेंट नहीं करना चाहती तो इट्स अप टू यू, लेकिन मैं गवर्नमेंट से पूछ लेते हैं। मैं कमल शौकत साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो 2 लोगों पे चार्जशीट लगाते हैं और वो पाकिस्तान के आला तरीन अफसरान हैं, और जब वो ये कहते हैं और ये सारी बात करते हैं तो उसकी सपोर्ट में अभी चौधरी जाफर इकबाल साहब ने एक लंबी तमहीद के साथ बहुत सारे आपको वाक़यात गिनवाए हैं। अब एक ऐसे इशू को उठाकर आप 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को स्ट्रेट अवे कहते हैं कि ये फ़ौज के अंदर बगावत उकसा रहे हैं और ये तो गद्दारी जैसी चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं और ये तो इंडियंस की ज़ुबान है जो वो बोल रहे हैं। अब आप भी एक स्टेप आगे नहीं चले गए? देखें, चौधरी जाफ़र साहब को चाहिए ये सारी इन्फॉर्मेशन ज़ुबैर साहब को भी दे दें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं एक प्रोग्राम में बैठी हुई थी और ज़ुबैर साहब से जब सवाल ये हुआ कि आपके पास सबूत है, तो उन्होंने कहा सबूत कैसे हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स पे कौन से सबूत दिए जा सकते हैं। तो जाफ़र साहब की रिसर्च बेहतर है, ये उनको बता दें, या फिर मरियम साहिबा को बताएं कि अपना स्पोक्स पर्सन चेंज कर लें, क्योंकि जो उन्होंने नॉमिनेटेड स्पोक्स पर्सन रखे हुए उनके पास कोई सबूत नहीं थे। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह के जो नहीं कमल, देखिए उसमें मैं आपको देखिए इसको मैं जाफर साहब से हम ये बात ज़रूर पूछेंगे कि आपने जो चीज़ें कही हैं वो ही से शी सेड, इस तरह किस्म की ही सेड शी सेड किस्म की चीज़ें, सबूत उसको कहते हैं जिसको आप अदालत में जाके प्रूफ कर सकते हो, उस पर फिर हम बात करेंगे। तो 2013 की धांधली इमरान खान साहब प्रूफ नहीं कर सके, हालांकि सबने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हुई थी, लेकिन जब आप अदालत में जाके साबित करते हैं उसके लिए आपको कंक्रीट एविडेंस चाहिए होते हैं, सबूत बाकायदा चाहिए होते हैं। अब ये तो उस तरह के तो नहीं है, लेकिन जाफर साहब से पूछ लेंगे बाद में। आप जवाब दें कि मियां साहब गद्दार कैसे हो गए? जी मैं उसी तरफ आ रही हूँ इमरान, मुझे बस सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। सबूत तो गुल्लू भट्ट साहब सारी दुनिया के सामने तोड़ा ताड़ी करते नजर आए, लेकिन अदालत ने उस सबूत को शायद नहीं माना। एक वज़ीर जो थे सिंध के, उन्होंने एक कांस्टेबल को दिन दिहाड़े गाड़ी के नीचे दे के कत्ल कर दिया, लेकिन अदालत ने उसको भी सबूत नहीं माना। तो पता नहीं जो ये सबूत कह रहे हैं। और हाँ, अगर करप्शन की बात की जाए और आर्मी के रैंक्स एंड फाइल्स में भी करप्ट करने की कोशिश की जाए तो क्रॉस सोर्ड्स एक किताब है जिसमें जनरल आसिफ जंजुआ को किस तरह BMW का ऑफ़र करते रहे नवाज शरीफ साहब, वो मौजूद है और मेरे ख्याल में बुक्स का रेफरेंस जो है वो कोर्ट में शायद कोट कर लिया जाता है। अब मैं आपको जो आपने गद्दारी का नैरेटिव पूछा मैं बताती हूँ। मैं भी इसी किस्म के फैक्ट्स करवाऊंगी, लेकिन ही सेड और या शी से वाली बात नहीं होगी। जिस वक्त मुंबई अटैक हुए तो अजमल कसाब को किसने मान लिया पाकिस्तान का रेजिडेंट है या पाकिस्तान का शहरी है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। ICJ के लिए कुलभूषण यादव को एक शिक होती है, मैंने एक वकील साहब बड़े सीनियर हैं उनसे समझी पूरी बात कि मसला क्या है, कि आपने जो जनेवा कन्वेंशन में 90 का वो शिक है जिसको साइन किया हुआ है कि उसके मुताबिक आपने इनको काउंसलर की एक्सेस देनी होती है जब इस किस्म का कोई बंदा पकड़ा जाए। डिलिबरेटली वो काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई। उसके बाद जनाब ICJ में जिस वक्त इंडिया ने जाके उसको कोशिश की कि इंटरनेशनलाइज कर लिया जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1 मिनट नहीं लगाया और उसको जाके कुलभूषण यादव का जो पूरा केस था वो ICJ में ले गए। और उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जब इंडिया ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए तो उस वक्त हमारे काउंसलर साहब वहाँ जाते नहीं रहे। दूसरी बात यह कि जब उन्होंने स्टेटमेंट्स दी तो उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आज़म है उन्हीं की ज़ुबान को कोट किया जिन्होंने मुंबई अटैक्स मान लिए कि पाकिस्तान की सरजमीन से हुए, पठानकोट को मान लिया कि पाकिस्तान की सरजमीन से हुए। उसके बाद अजीत डोवाल की जो स्टेटेड पॉलिसी है वही आजकल उनका नैरेटिव है। मोदी को यहाँ पे 15 मिनट का कह के बुलाया, चावल खिलाए, वापस भेज दिया। उसके बाद आप जब गए और खटमंडू में जाके ये हम नहीं उन्हीं की एक राइटर कहती हैं खामोशी से उनके साथ जाके मीटिंग कर ली कि कहीं ISI को पता ना चल जाए, फिर सज्जन जंदाल को यहाँ बुलाते हैं। तो क्या किया था? हमें अंदर की जो कहानी है, और मैं ये क्लासिफाइड नहीं है, मुझे ये अंदाज़ा है कि उस वक्त भी कोई इस किस्म की कुलभूषण पे इनकी डिमांड गई थी। और उसके बाद आप बहुत उस पे हमें आसिफ अली जरदारी साहब ने बता दिया था, UN गए, आसिफ अली जरदारी साहब ने बता दिया था कि नवाज शरीफ साहब इंडियंस के साथ तजारत करना चाहते हैं, कारोबार बढ़ाना चाहते हैं और ग्रेटर पंजाब का एक मंसूबा है। ये जरदारी साहब ने एलिगेशन लगाया था जी, आपके पास डायरेक्ट। अच्छा, एक चीज और है, UN में
यूएन में इनको 2 सफ़े लिख के दिए थे उस वक्त के फॉरेन ऑफिस ने, जिसमें कुलभूषण यादव के बारे में पूरी बात की गई थी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिस वक्त अपनी स्टेटमेंट यूएन में जाके दी थी तो वो 1.5 सफ़ा बीच में से माइनस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी टाइम की कमी की वजह से मैंने ये माइनस कर दिया, वजह क्या थी। और आज जो मियाँ साहब का सारा बयानिया है जिस पे शादियाने बज रहे हैं, और ये आप इंडिया की लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं वो हेडलाइंस में छाप, मुझे ये बताइएगा कि अगर हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है तो उसको पाकिस्तान में डेमोक्रेसी प्रिवेल करने से खुशी होनी चाहिए या डिक्टेटरशिप से होनी चाहिए, या उस चीज़ से उनको खुशी होगी कि जिससे पाकिस्तान की तबाही हो। अभिनंदन के बारे में जिस किस्म की स्टेटमेंट दी है अयाज काजिब साहब ने, सॉरी टू से मैं वहाँ बैठी भी थी, मेरा खून आज तक उबल रहा है। उसके बाद फॉलोड बाय ख्वाजा आसिफ जिन्होंने सकूत कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, और 26 जो इन्होंने निकात डाले उनमें इन्होंने कश्मीर को अपनी तरफ से दे दिया हुआ है। तो बराए मेहरबानी ये बातें इसी किस्म की है, मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। आप 2 कदम आगे जाते हैं। एक सिर्फ और जुमला कहने दीजिए, कह दें फिर ब्रेक के बाद मैं दोनों से बात आप अपने पाकिस्तान की सालमियत की जो जामिन है पाक फौज, उसके जब टॉप रैंक को आप अटैक करते हैं तो बेसिकली आप जो आखिरी सिपाही खड़ा हुआ है उसको भी डिमोरलाइज करते हैं, क्योंकि वहां पर ना कोई पर्ची से चेयरमैन बनता है, ना वहां पार्टी इनहेरिटेड होती है, वहां नीचे से ऊपर तक एक प्रोसेस के थ्रू ही बनता है। अब एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे पास वक्त बहुत कम है। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आप समझते हैं कि जिस किस्म के सबूतों की आप बात कर रहे हैं अदालत में ये कॉग्निजेबल हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर कुछ फैसला आप ले सकते हैं? इमरान साहब, 2 तरह की बातें हैं। अदालत के अंदर जब जाने की ज़रूरत पड़ी तो मियां नवाज शरीफ ही गए और परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गए, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्ज़ा किया, जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने पार्लियामेंट को जो है बेतौकीर किया, जिन्होंने अदलिया को बेतौकीर किया, और वो सज़ा भी सामने आई और आपने सुनी। फिर अदालत में जब फैज़ाबाद धरने की बात आई तो सबूत सामने आए और जज साहिबान को लिखना पड़ा कि हाजिर सर्विस लोग मुलव्वस हैं, और मौजूदा आर्मी चीफ ने कहा था कि मैं इनके खिलाफ एक्शन लूँगा, अभी तक एक्शन नहीं लिया। फिर इसी तरह की बात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने की और उनकी किसी ने तरदीद नहीं की। रही बात कि मियां नवाज शरीफ गद्दार है, अभी तक 7 चीज़ें बाउंस बैक हुई हैं। पहली वो मुलाकात जो शेख रशीद साहब जो गेट नंबर 4 के बाहर बैठते हैं, जो एक क्लासिफाइड मुलाकात थी पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ, उसको सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की मुलाकात को सियासत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। फिर जब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने बात की, खामोशी इख्तियार हुई। आखिरी मिनट में एक इश्तिहारी को ढूंढा गया गद्दारी का पर्चा कराने के लिए। अब मैं एक मिनट, शशि पलेजो साहबा, गिलगित बल्तिस्तान में भरपूर कंपेन के बाद पीपल्स पार्टी के कितने इम्कानात आप देख रहे हैं? क्या आप हुकूमत बना सकते हैं वहां पे? क्योंकि हमेशा हुकूमत की हुकूमत बनती है वहां पे। बिल्कुल, धांधली को अगर हम रोक सके और जो प्री पोल रिगिंग हो रही है, हम बिल्कुल जीतने की पोजीशन में हैं। हम इंशाल्लाह स्वीप करेंगे। और आपने पूरा टाइम हमारी बहन को दे दिया, ये इतने सारे पलंदे लेकर आई, हमें भी जवाब देने का मौका दे। नेक्स्ट शो में हम नेक्स्ट शो में कंपनसेट करेंगे, डिटेल के साथ सबके साथ बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज जाते जाते बताऊं, मैंने गिलगित बल्तिस्तान का टूर किया है, बड़े ही समझदार लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, उनके हक को आप नहीं छीन सकते। वो अपना वोट डालते भी हैं, उसका ख्याल भी रखेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।